अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। 10th स्टैंडर्ड का अलजबरा का सेकंड चैप्टर है मुरब्बे मसावत यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का हमने इससे पहले भी पिछले इसमें हिस्से में वीडियो बनाए थे जिसमें हमने आपको मुरब्बा खालिब पता करना बताया था और बहुत सारे दूसरे सवालात भी हल किए थे। अब आइए देखते हैं ये सबक के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, जिसके अंदर आपको 1 मार्क का और 3 मार्क्स वाले। ये जो अभी अब मैं पहला सवाल कराऊंगी ये आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा और उसके बाद जो मैं एक फार्मूला मेथड से कराऊंगी वो 3 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम में आते ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावाते। तो आइए हम इसका पहला सवाल हल करके देखते हैं। अब पहला सवाल है मियारी सूरत। मियारी सूरत से मियारी सूरत किसे कहते हैं? मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसकी मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत क्या है? ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी 0। अब मैं जो सवाल आपको हल कराने वाली हूँ ये आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए। जैसे आप पेपर खोलेंगे तो आपको पहले ही इसमें आपको ये सवाल नज़र आएगा। तो सवाल है मियारी सूरत से मवाजना करके मंदरजा झैल मुरब्बई मसावत के ए बी सी की कीमतें यानी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी आप क्या करना है? पता करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके सामने सवाल है तो हम इसका मवाजने को इंग्लिश में कहेंगे कंपैरिजन, है ना। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। व्हाट वी डू, वी हैव टू कंपेयर इट, है ना। हम क्या करेंगे? इसका इससे मवाजना करेंगे। तो ए एक्स की दूसरी मनफी 7x जमा 5 का एक्स की दूसरी मनफी 7x जमा 5 मसावी सिफर का मियारी सूरत क्या है? मियारी सूरत ए एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी मसावी सिफर से मवाजना यानी कंपैरिजन करने पर अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? नहीं। यानी एक यहाँ पर एक्स की दूसरी है, यहाँ पर एक्स की दूसरी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ 7 है, यहाँ प्लस, ये सी और ये 5 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -7, सी की वैल्यू हो गई 5। बस इतना ही आपका जवाब है। एक क्वेश्चन हम हल करके देखेंगे। 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। देखिए बच्चों, एग्जाम में एक सेम टू सेम सवालत नहीं आते हैं। एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा कर आपको सवाल देता है। आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को लर्न रखना है, उसके हिसाब से आप कोई भी सवाल आप एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमको ये पता है कि मवाजने में मसावी के तो उधर जानिब सिफर होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में बनाना है। तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। हम इन सबको इधर लेकर आ जाइए तो ये हो जाएगा 2m की दूसरी मनफी 5m और मसावी के इधर अगर कोई चीज़ मनफी में रही तो उधर जाके जमा में हो जाती और जमा में रही तो उधर आके मनफी में हो जाती। ये प्रोसेस यहाँ पर चलते रहता है। तो ये -5 है, ये मसावी के इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे जमा 5। अब ये सब इधर साइड आ गया इक्वल्स टू क्या बचा? 0। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। अब यहाँ हम ए देखेंगे तो हमको क्या नज़र आएगा? 2। यहाँ बी देखेंगे तो क्या नज़र आएगा? -5। यहाँ सी देखें तो क्या नज़र आएगा? 5। इससे हम इसको आप लिख लीजिए मवाजना करने पर, है ना। इससे मवाजना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 2, बी की वैल्यू -5। अगर यहाँ माइनस है तो आपको आंसर में माइनस लिखना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है। यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन हम हल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन y की दूसरी मसावी 7 है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे।
y की दूसरी -7y। अब c की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 डाल दीजिए, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। फिर इसका कंपैरिजन करिए, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y आओ, m आओ, n आओ, सवाल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता तो उसका ज़रीब क्या रहता है, 1। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई 0। ये हो गया आपका 1 मार्क्स का सवाल, ठीक है, जो 100% आपको एग्जाम में आता है। अब हम एक सवाल हल करके देखेंगे जो आपके एग्जाम में ज़ाब्ते के तरीके से आपको आता है। ज़ाब्ता मीन्स फॉर्मूला मेथड, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा है, श्रीधर आचार्य भी कहते हैं उसे, और उसे फार्मूला मेथड भी कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, x = सबसे पहले फार्मूला याद कर ले, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए 100% रहेगा ही, और ये हर साल आता है। तो ये फार्मूला सबसे पहले आपने लर्न कर लेना है, एकदम लर्न पक्का। ये कब ये लर्न हो गया तो अभी आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, ax की दूसरी जमा bx जमा c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मियारी सूरत पढ़े, ये और ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नया सवाल। क्वेश्चन है x² + 6x + 5 = 0। अब ये सवाल आपके सामने आया तो सवाल कुछ इस तरीके का रहेगा, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावातें हल कीजिए, ठीक है। अब ज़ाब्ता हमने अभी आपको पिछले पेज पे बताया, क्या है फॉर्मूला, x = -b ± √b² -4ac अपॉन 2a, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax की दूसरी जमा bx जमा c। अभी हमने करे, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे हल में हम सवाल को जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब हम मियारी सूरत से मवाजना करने पर, मियारी सूरत से मवाजना करने पर क्या है मियारी सूरत, ax की दूसरी जमा bx जमा c = 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर x की दूसरी, यहाँ कुछ नहीं है, a वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है 5। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ते की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हम x = -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ये 3 मार्क्स का सवाल है, 100% आपको एग्जाम में आना ही आना है। x = b की वैल्यू -6 जमा b की वैल्यू 6 की दूसरी -4 ज़रब a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5 बटा 2 ज़रब a की वैल्यू 1, ठीक है, -6। देखिए याद रखिए, x के नीचे x, जिसको मेरिट में आना है उसकी राइटिंग एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। 6 का मुरब्बा 36, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 20, 2 एकन 2, 2 1 2, ये हो गया -6 जमा -36 में से 20 गए तो कितना बचा 16 बटा 2, है ना। अब 16 किसका मुरब्बा है, 16 है 4 का मुरब्बा, तो ये हो जाएगा -6 जमा -4 बटा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है ना, अब x का बंटवारा कर दिए, -6 + 4 अपॉन 2, या x = -6 - 4 अपॉन 2। x = 6 में से 4 गया तो ये बचा -2 बटा 2, या x -6 -4 -, मुस्बत अलामत मनफी की, 6 और 4 10, 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई -1 या x की वैल्यू आई -5, ठीक है। अब आप इसका जवाब लिखेंगे। जवाब किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये जीम वाव अलिफ बे जवाब, अगर आप एग्ज़ाम में जवाब नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। दी हुई मसावात के जज़र -5
और -1 है। आइए फ्रेंड एक और एक क्वेश्चन देखते हैं जो मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए आया था। 5x की दूसरी जमा 13x जमा 8 मसावी 0। 3 मार्क्स इन मार्च 2020। ठीक है, अब ये सवाल है। सबसे पहले हल लिखेंगे। 5x की दूसरी जमा 13x जमा 8 मसावी 0। इसको क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मियारी सूरत से मवाजना करने पर a की वैल्यू है यहाँ पर 5, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 8। अब फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू कितनी है 13, -13 जमा मनफी जज़र में 13 की दूसरी। अब आपको उसके लिए पहाड़े मुरब्बे याद रहना कंपलसरी है। अगर आपको मुरब्बे नहीं आएंगे तो फिर आपको ज़रब करते बैठना पड़ेगा। 5 ज़रब 8 बटा 2 ज़रब 5, ये हो गया -13 जमा मनफी जज़र में 13 का मुरब्बा 169 है ना। अब इन सबको ज़रब करिए। 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160 बटा, ये अलामत पूरों के नीचे रहेगी, 2 पंजे 10, -13 जमा मनफी जज़र में 169 में से 160 गए तो बचा 9 बटा 10। अब 9 का मुरब्बा है 3 का, है ना। तो ये जज़र में से 9 आ जाएगा बाहर, तो ये x हो जाएगा -13 जमा -3 बटा 10। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट। -13 + 3 अपॉन 10 या x इज इक्वल्स टू -13 - 3 अपॉन 10। x इज इक्वल्स टू 13 में से 3 गए 10 -10 बटा 10 या x -13 -10 -16 बटा 10 है। 10 एकन 10, 10 एकन 10, तो x की वैल्यू आ गई -1। और यहाँ पर 16 और 10 2 के पाड़े में आते, 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16, तो -8 अपॉन 5। फिर आप जवाब लिखेंगे। अब ये तकसीम नहीं होता इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। दी हुई मसावात के जज़र -1 -8 बटा 5 है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम की तरफ से लिखी जाती है। उर्दू मीडियम के बच्चे ऐसा मत लिखिए, पहले ये फिर ऐसा। इंग्लिश मीडियम की तरफ से चलिए। अगर आपको टॉप करना है तो आप ये पूरे मेथड्स फॉलो करिए। तो मैं तमाम बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस तमाम जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, ये हमने आपके लिए ही ख़ास मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। तमाम सवालात जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं हमने उन्हीं के वीडियोस बनाए हैं, ताकि आप बाद में पछतावा आपको ना हो कि हमने देखा नहीं है वीडियोस, या अगर हम देख लेते तो हमारा पेपर और आसान जाता। तो मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तमाम वीडियोस आप ज़रूर पूरे के पूरे देखें और तमाम आपके फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें। ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तमाम तलबा व तालिबात इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।